हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क के साथ साथ आरआरबी की तैयारी भी आपकी चल रही होगी, या यूँ कहूँ कि आरआरबी के साथ साथ आपकी एसबीआई की तैयारी भी चल रही होगी, आपने एसबीआई को छोड़ा नहीं होगा। तो ये वीडियो होने वाला है कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में, जहाँ पे हम लोग एक प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। कैसा प्लेलिस्ट? जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस के, जो कि आरआरबी पीओ और क्लर्क में पूछे जाते हैं। अब आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बोलिएगा मैम यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से तैयार कर रही हूँ, जहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होगा। जब मैं पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगी तब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार फिर से पूरा रिपीट करूँगी। कोशिश करूंगी 2016 से लेके अब तक का आपको कवर करवा दूं। और हाँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब है कि जो बार बार रिपीट होते हैं वो कैसा आ सकता है, और नए फॉर्मेशन जो होते हैं, नए टाइप के फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर अभी जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप का कंप्यूटर होता है तो आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे आधारित, बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। अगर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 टाइप का। कौन कौन सा? एनालॉगी, डिजिटल और हाइब्रिड। 3 टाइप का कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटी, साइज और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 4 तरीके का। कौन कौन सा? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। कहते हैं ना सुपर, जो सबसे ऊपर, तो ये इसके ऊपर नहीं है अभी कोई। सुपर कंप्यूटर, उसके नीचे मेन, उसके नीचे मिनी, और माइक्रो जिसे हम लोग बिल्कुल माइक्रोस्कोप से जो देखते हैं बस उतना छोटा, ठीक है। राइट, ये पेंटिंग गंदी है बट हाँ, समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग याद कर गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल्स में देखते हैं। एनालॉगी कंप्यूटर है क्या आखिर? इट रिप्रेजेंट्स डेटा इन फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के फॉर्म में आपको डेटा देता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। एनालॉगी को क्या हम लोग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मेनली यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ईटीसी। एनालॉगी के फॉर्म में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे हम लोग डिजिटल नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल देता है, और यूज़ कहाँ होता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे प्रेशर और टेम्परेचर यूज़ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं डिजिटल कंप्यूटर की तरफ। तो ये क्या करता है? ये स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डेटा को डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब है कि एनालॉगी और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों तरीके से परफॉर्म करता है। ये एनालॉगी के रूप में भी काम करेगा और ये डिजिटल के रूप में भी काम करेगा। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल तो देगा ही, साथ साथ इसे हम लोग एनालॉगी से डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल, ये डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सचर है, मतलब ये दोनों रूप में काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका तीनों जो एनालॉगी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से बेसिस पे है? ये है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइज और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उम्मीद करती हूँ इस फॉर्म में ही, इसी सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर ये क्या है? एक छोटा, मीन्स स्मॉल और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इसमें नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल होता है, और दूसरे मतलब रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव का मतलब है कि मिनी, माइक्रो, सुपर इन सब से कम एक्सपेंसिव है, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट फैसिलिटी। अब जब कोई सामान ही हमारे पास छोटा है तो उसमें छोटे छोटे सामान लगेंगे, तो ये इंक्लूड करता है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट फैसिलिटी, सब कुछ इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। मेनली यूज्ड इन स्मॉल ऑफिस, होम, स्कूल एंड इंडिविजुअल्स। जो हम लोग अपने घर में रखते हैं ये भी माइक्रो कंप्यूटर ही है, ठीक है। ये आपके ऑफिस में यूज़ हो सकता है, छोटे छोटे ऑफिस में, घर में, स्कूल में, और इंडिविजुअल्स जो यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। आगे देखते हैं मिनी कंप्यूटर क्या है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मिड रेंज कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर दे दिया जाए, तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को हम लोग मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। इट कैन सपोर्ट टाइम शेयरिंग, ये टाइम शेयरिंग को सपोर्ट करता है।
इट इज़ कैपेबल टू सपोर्ट अप्रॉक्स 200 यूज़र्स साइमल्टेनियसली। ये एक साथ में लगभग 200 यूज़र को सपोर्ट करता है, कैपेबल बनाता है उन्हें इसे यूज़ करने के लिए। मेनली यूज इन स्मॉल बिजनेस एंड फर्म, छोटे छोटे बिजनेस और फर्म में ये काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये क्या है, लार्ज है और एक्सपेंसिव है, बड़ा है और एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बहुत छोटा है, ये मिडिल साइज़ का है, ये थोड़ा बड़ा है, बोलते हैं ना, इसे आप समझ लीजिए माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल है। ठीक है, ये क्या है, मीडियम है, ये क्या है, लार्ज है और ये एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज होता है और एक्सपेंसिव होगा, बड़ा है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। इट कैन हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एट द सेम टाइम, ये एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशन को ये हैंडल कर सकता है। ठीक है, जैसे होता है हमारे घर में जो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है उस पर 2, 4 या 5 से ज़्यादा काम अगर करने लग जाए तो वो थोड़ा सा मिसबिहेव करता है, मीन्स हैंग करता है। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा डेटा एक बार में इनपुट भी करता है, आउटपुट भी कर सकता है। ये कैसे यूज़ होता है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे नहीं, कहाँ यूज़ होता है, तो जैसे एयरलाइन की टिकट हम लोग बुकिंग करते हैं वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, इन सारे जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर की तरफ। ये क्या है, इट इज़ वेरी लार्ज एंड वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर सिस्टम, ये बहुत बड़ा और बहुत फास्ट, सुपर फास्ट, सुपर नाम ही है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा डाटा एक बार में ये एक्सेप्ट करता है, इनपुट आउटपुट, और बहुत फास्ट स्पीड में, वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड का मतलब है कि कोई भी काम इसको आप दे रहे हैं और ये बस चुटकी बजाते हैं इसका काम कर दे रहा है। ठीक है, बहुत हाई स्पीड होता है ये। यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, अगर हम लोग को मौसम का अनुमान लगाना है उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। अर्थक्वेक की स्टडी, जैसे आता है मौसम विभाग से कि आज मौसम ऐसा रहेगा, अर्थक्वेक आने की संभावना है, ये सब जो स्टडी किया जाता है ये सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग के लिए भी हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा था, तो वो था परम 8000। आपको ऑप्शन में परम 800, परम 80,000, परम 80, इस तरीके से ऑप्शन दिया जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। परम 8000 है और ये बनाया गया था सीडैक के द्वारा, सीडैक के द्वारा बनाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परम 8000 किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए सीडैक। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो यह है परम 8000। ये यहाँ पे मैंने एक नोट दिया था जो कि मैंने आपको यहाँ नहीं बताया, वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे सुपर कंप्यूटर तक आना था। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले गूगल में पढ़ा था। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एज ऑफ जून 2020 द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑन द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स लिस्ट इज़ फुगाकू इन जापान। ये पूरे 500 टॉप सुपर कंप्यूटर जो हैं उसमें सबसे फास्ट कौन सा है, फुगाकू, और ये है कहाँ का, जापान का। तो ये देखिए कि जैसे बैंकिंग अवेयरनेस में क्या होता है कि स्टैटिक बैंकिंग को छोड़ के अब करेंट बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं, तो उसी तरीके से इस बार जो मैंने दिया था आरआरबी का एग्जामिनेशन मेंस का पीओ वाला, तो वहाँ पे मुझे भी कुछ करंट न्यूज़ वहाँ पे मिला था जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड था, तो इसलिए मुझे ये लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है इस पे सवाल पूछा जाए कि अभी लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग, या फिर एज इट इज़ यही दे दिया जाए कि जून 2020 के में जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन से कंट्री का है, तो जापान। उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो फुगाकू। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट रह गया है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए हैं कि सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, जितने भी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हैं उसको आपको रिवाइज भी करते चलना है ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, आपको नोट्स बनाने का टाइम है, आप बना सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ में इसका क्लिप बना रही हूँ ताकि आप 2 मिनट 5 मिनट फास्ट स्पीड पे इसे देख सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप इतने देर तक मेरे साथ बने रहे उसके लिए, मुझे ज्वाइन किया, सब्सक्राइब किया चैनल को, इसके लिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।